तो अब एक्सीडेंट, सदोष मनुष्यवध और मानसिक त्रास का केस डालूंगा और वसूलूंगा पूरे 20 लाख रुपए। जानते नहीं मैं कितना बड़ा वकील हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छे वकील को जानता हूँ, एडवोकेट परेश। जब धीरू भाई मेरे सामने हो तब मैं ये मेरे पैर में दर्द होने के लिए चिल्लाने लगूं, ओ माँ ओ माँ, और धीरू भाई कमजोर हो जाएंगे। हाँ, और आग में घी डालने के लिए हम उस डॉक्टर को भी बुला लेंगे और फिर वो धीरू भाई से खूब पैसे रखेगा। ये सब हम वकालत की किताबें उठाकर लाए हैं, ये पढ़ लो। दादा हम तो केवल हिंदी और बांग्ला पढ़ना जानता है, ये सब किताब तो इंग्लिश में है। क्या बात कर रही है? भाईला, अब ये काला अक्षर भैंस बराबर काम करेंगे क्या? तुझे इंग्लिश क्यों नहीं आता बे? अरे दादा इसमें हमारा क्या गलती है? हमारा सारा एजुकेशन ही बांग्ला मीडियम से हुआ है। ये टूटा फूटा हिंदी भी हम बम्बई में आने के बाद सीखा है। ये भाईला, अपन एक काम करे तो अपन अगर अंकल को बोले कि ये जो एक्सीडेंट का केस होता है ना, उसमें कार चलाने वाले को ही सजा मिलती है, क्योंकि कानून जो है वो सड़क पे चलने वालों का साथ देती है, तो अंकल डर जाएंगे और केस करेंगे ही नहीं। अरे लेकिन वो लालची रमणीक अंकल को लूटेगा, उसका क्या? देख, अपना झूठ छुपाने के लिए मैं अंकल के पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। ओ मारी रे, ओ मारी रे, ओ मारी रे, मेरा पैर का दर्द तो बढ़े जा रहा है, मेरी जान निकल रही है। मारी रे, क्या हुआ? मेरा पैर। क्या हुआ कांता बहन, क्या हुआ? कांता नहीं बता पाएगी, उसके पैर का दर्द बहुत बढ़ गया है। ठीक है तुम बताओ, लेकिन एक भी असंस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कांता के पैर का दर्द बढ़ गया है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसका दवाखाना है, मैं उसे बुला लेता हूँ और जाते वक्त वो पैसे मांगेगा, आप पैसे तैयार रखना। ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे ये गधा अदालत पहुंच ही नहीं पाए। ए दादा, गधा किसको बोलता है? ऐसी ये ठीक है। ये भैया, मेरे पास एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। क्या बोल? अपन ना इसको मोटर बाइक पे कोर्ट भेजेंगे। हाँ। ये जोश से ऐसे मोटर बाइक पे जा रहा होगा ना, तो सामने से जोश से अपना एक ट्रक आएगा, दोनों के बीच में ऐसे धड़ाम हो जाएगा और ये एक्सीडेंट का एक्टिंग करके घर में जाएगा। कैसे बात करता है तू? ऐसे कोई एक्सीडेंट का एक्टिंग कर सकता है क्या? अब ये ट्रक के दोनों पहियों के बीच में ना बहुत जगह होती है, थोड़ा सा अंदाजा लेके घुस जाने का अंदर, और क्या? और अगर हमारा अंदाजा गलत हो गया तब फिर? तो और भी अच्छा है, 100% कोर्ट नहीं जाएगा ये। देखो हम तो छोटा मोटा चोर है, हम तो कोई स्टंटमैन नहीं है, हम ये सब नहीं करना सकेगा। हमारे दिमाग में दूसरा एक आइडिया है जिसमें जान का रिस्क नहीं है, वो हम बोल देता है। क्या? हम जाके अंकल जी को साफ साफ बोल देता है, अंकल जी हम कोई वकील नहीं है, हम तो छोटा मोटा चोर है। किस तरह के इंसान हो तुम? डॉक्टर अभी तक आया नहीं है, उसे पैसे देने पड़ेंगे, उसकी चिंता है तुम्हें? बीवी की जरा भी फिक्र नहीं? देखो मैंने आपको बोला था ना, मैं दर्द से मर जाऊं, फिर भी इन भले लोगों के पैसे से वो मूंगे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे पर वो विजिट के 5,000 रुपया लेते हैं, वो कहाँ से देंगे? अरे कांता, मैं अपने आप को बेच के भी तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अरे 5 पैसे में नहीं मिलेंगे तुम जैसे झूठे और मक्कार इंसान के। कांता बहन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए डॉक्टर जरूर आएगा। कौन? मेरे दामाद का सबसे बड़ा भाई पंकज। अरे हमें पंकज वंकज नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर। अरे वो डॉक्टर ही है, डॉक्टर पंकज शाह। ये तो चीटिंग है, एक ही घर में डॉक्टर भी और वकील भी, ये कैसे हो सकता है? शायद भगवान को पता होगा कि तुम जैसा मक्कार आदमी मेरे घर आने वाला है, इसलिए उन दोनों को पहले से ही भेज दिया। परेश जी का खाकरा खाने का फल हमें मिल गया है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? यदि मैं कांता जी के पास गया तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं चिकित्सक नहीं हूं। इसका उपाय यही है कि मैं कहीं अदृश्य हो जाऊं। संस्कार भवन है ये बात अलग है कि तुम्हारे आने के बाद शायद ये चिड़ियाघर जैसा हो गया है। कांता बहन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पंकज को फोन करता हूं। इस वक्त उठा नहीं रहा है, मुझे लगता है शायद बिजी होगा।
जैसे उससे बात हो जाती मैं उसे फौरन यहाँ बुला लेता हूँ। क्या करें, क्या करें? हमें ये घर छोड़कर ही चले जाना चाहिए, किंतु अभी तो अंकल जी से छिपना आवश्यक है। अरे कहीं पंकज जी मुझसे लुका छिपी का खेल तो नहीं खेल रहे? मौका अच्छा है, इसी बहाने मन की बात बोल देती हूँ। ओ जीसस, आप तो जानते हैं हम पंकज जी से कितना प्यार करते हैं। अगर वो दिया है तो मैं बाती। ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती? देखिए हम सब समझते हैं। ओ जीसस, थैंक यू। पंकज जी, आप जो कह रही हैं वो उचित नहीं है। आपने कुछ सुना तो नहीं? हमने सब कुछ सुना है और भली भांति समझ भी लिया है, और हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। देखिए पंकज जी, अगर आप चाहें ना आप फिर से छिप सकते हैं, मैं आपको ढूंढती हूँ। देखिए हम कोई लुक्का छिपी का खेल नहीं खेल रहे हैं, हम तो अंकल जी से छिप रहे हैं। क्या? क्यों? किस लिए? देखिए अंकल जी कांता जी की चिकित्सा के लिए हमें ढूंढ रहे हैं, और आप तो भली भांति जानती हैं कि हम चिकित्सक नहीं हैं। कृपया आप यहाँ से जाइए, हमें अदृश्य होना है। पंकज जी, आपको क्या लगता है आप जिन हो जो करके आप अदृश्य हो जाएंगे? देखिए आपको कोई भी ढूंढ सकता है। तो क्या करें? मेरे पास आपको छिपाने के लिए ना एक टकाटक जगह, वहां पे आपको कोई नहीं ढूंढेगा। देखिए हमें आपकी सहायता लेना उचित नहीं लग रहा, किंतु क्या करें, क्या करें? देखिए पंकज जी, आप मेरी सहायता कहाँ ले रहे हैं? मैं आपकी सहायता कर रही हूँ। यदि ये बात है तो बताइए कहाँ छिपना है? आप आइए मेरे साथ। कांताबेन, आप फिक्र मत कीजिए, पंकज अभी आता ही होगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी भाई? अरे तकलीफ तो आपको हो रही है बहन। वो आएगा, एक पेन किलर इंजेक्शन दे देगा, आपकी तकलीफ गायब हो जाएगी। अब तकलीफ दूर हो गई है, आप जरा भी फिक्र मत करो। हाँ देखिए इस तरह आप नजरअंदाज मत कीजिए, पंकज को आ जाते दीजिए। एक बार आपका पैर देख लेगा, आपके सारे दर्द गायब हो जाएंगे। वो कह रही है ना कि उसका दर्द कम हो गया है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो यार? अरे शर्म करो, मेरे पैसे बचाने के लिए ये दर्द सहन कर रही है, और इनकी वजह से हम तुम्हें सहन कर रहे हैं। कांता बहन, ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं और डॉक्टर भी घर में है। अगर कहीं आप गोंडल के लिए निकल गई होती और रास्ते में अगर आपका दर्द शुरू हो जाता तो? ओ धीरू भाई, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम हरजाना लिए बगैर ही यहाँ से चले जाएंगे तो तुम खांड खा रहे हो, खांड। अरे चुप रहो असंस्कारी इंसान। ये पंकज अभी तक क्यों नहीं आया? अरे तुलिका बेटा जरा इधर आना। हाँ अंकल, क्या हुआ? पंकज घर में है? मैंने उससे कहा था कि आकर जरा कांता बहन को देख जाए। अब फिर से क्या हुआ इनको? वो क्या है कि अचानक दर्द शुरू हो गया और फिर अचानक दर्द बंद हो गया। हाँ, अब मैं बराबर ठीक हूँ। वो क्या है, नस पे से झटका लग गया था ना, इसलिए चिल्ला रही थी। अच्छा, नस में झटका। अंकल मैं देखती हूँ पंकज भाई आ गए होंगे तो उनको भेजती हूँ मैं। देखिए आप हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हम आएंगे। ठीक है, जल्दी। अरे ये तो आप हमें रसोई घर में ले आई, यहाँ तो हम आसानी से पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा तो हम अपने कक्ष में भले थे। कितने भोले हैं आप। देखिए अगर आपको कोई ढूंढने आएगा तो सबसे पहले अपने कमरे में, हमारे कमरे में ही आएगा ना आपको ढूंढने। देखिए बात तो आपकी उचित है, किंतु यहाँ छिपना उचित नहीं है। कितने भोले हैं ये आप। क्या हमें बार बार भोला कर रही हैं? देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो किचन है ना सबसे सेफ जगह है छुपने के लिए। क्या है, यहाँ कोई आने का रिस्क नहीं लेता, कोई आएगा ही नहीं। आप ना छुप जाइए यही कहीं, मैं खाना बनाने का नाटक करती हूँ, ठीक है? प्रीति भाभी जल्दी छुप जाइए, आरती आ गई। प्रीति भाभी क्या बना रही हैं आप? पता नहीं। पत्ता पनीर। पालक पनीर। हाँ, पालक के पत्ते ना, तो पालक पत्ता पनीर। भाभी मुझे भी सिखाइए ना। क्या सिखाऊं?
सप्ताह में आरती, अब तो ये सब्जी ऑलरेडी तैयार हो गई है। भाभी चलिए हम ऊंधियो बनाते हैं। ऊंधियो? आरती क्या है ना, अब ये सब्जी ऑलरेडी बन चुकी है, अब हम ऊंधियो भी बनाएंगे तो ये सब्जी वेस्ट हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगता। तो आप मुझे अब मैं क्या सिखाऊं तुम्हें? माँ है ना, उनको बनाना अच्छी तरह आता है। I mean, ऊंधियो बनाना अच्छी तरह आता है। तुम ना माँ से सीखना। हाँ चलिए दोनों मिलके पूछते हैं माँ से। अब क्या है ना, मुझे सब्जी बनानी है ना। पर अभी तो आपने कहा कि बन गई है। हाँ, वाह अच्छी बनी है। चलिए ना। हाँ अच्छा, हम डॉक्टर बन जाता है और वो पंकज दादा को वकील रहे हो। वैसे भी दादा, यही टाइम पे मुसीबत का तलवार जो है ना, वो वकील के सिर पे लटका हुआ है। अबे मुसीबत का तलवार डॉक्टर के सिर पे भी लटका है। क्या? हाँ, वो कांताड़ी है ना, उसके पैर में। नेसस डायमंड ट्रेडर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये एक डायमंड की चोरी का केस है। ये फ्रॉडुलेंटली भाईला। हाँ, बहुत टाइम पे आ गई। बोल भाईला, अंकल पंकज भाई को बुला रहे हैं। अरे तू टेंशन में भूल रही है, अंकल पंकज भाई को नहीं, परेश को ढूंढ रहे होंगे। अरे नहीं भाईला, अंकल पंकज भाई को ही बुला रहे हैं। ओह, लगता है टेंशन में अंकल भी भूल रहे हैं कि पंकज वकील नहीं, परेश वकील है। दादा तो ऐसा ही रहने दो ना। अच्छा, हम डॉक्टर बन जाता है और वो पंकज दादा को वकील रहे हो। वैसे भी दादा, यही टाइम पे मुसीबत का तलवार जो है ना, वो वकील के सिर पे लटका हुआ है। अबे मुसीबत का तलवार डॉक्टर के सिर पे भी लटका है। क्या? हाँ, वो कांताड़ी है ना, उसके पैर में दर्द शुरू होने लगा है, तो अंकल ने उसका इलाज करने के लिए पंकज को बुलाया है। ना 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 ना, फिर तो हम वकील ही ठीक है दादा। चलो चलो, पंकज को ढूंढो अभी, चलो। पंकज! पंकज! या पंकज ना, खड़ा पंकज। तू कहाँ है? मिला क्या? अरे नहीं मिला भाईला, गार्डन में सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। पंकज, खोल खोल, किधर मिला क्या? किधर भी नहीं मिल रहा, सब जगह ढूंढ लिया हम उसको। भाईला ये देख, कौन? इधर में बैठा देखो। उड़ो उड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? अंकल जी हमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ छिपे हैं। हाँ बराबर है, लेकिन कांता का इलाज किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। हम कैसे करें? हम कोई चिकित्सक हैं। मन तो कर रहा था कि उन्हें कह दें कि कांता बहन को किसी अच्छे चिकित्सालय में ले जाएं, किंतु वहाँ तो हम ही पकड़े जाएंगे ना। हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पंकज दादा, तुम क्या करो, एक मोटरसाइकिल पे बैठ के अस्पताल की तरफ जाओ। हम सामने से एक ट्रक को तेज स्पीड में तुम्हारी तरफ भेजेगा। तुम ट्रक को देख के अपना मोटरसाइकिल का स्पीड और बढ़ा देना। उसके बाद तुम दोनों का धूम पटाख हो जाएगा। उसके बाद करो एक्टिंग एक्सीडेंट का। दुर्घटना का अभिनय कैसे कर सकते हैं? वो तो तुमको एक दूजन बताएगा। दादा बताओ ना कैसा होगा, बताओ। क्यों, अभी क्या हो गया? तुरिका, तुम भीतर में हमको क्या बोला? ऐसा मोटरसाइकिल लेके थोड़ा अंदाजा करके ट्रक के नीचे में चले आओ। दादा, हम बहुत दिन से नोट करता है, तुम हमेशा हमारे साथ में ऐसा छोटा व्यवहार करता है। चुप। वो कांता की समस्या सर पे खड़ी है और तुझे अपने सौतेले होने की पड़ी है। भाईला, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। बोल। हाँ बोल, क्या है? मेरी दादी ने ना मेरे को वो सॉलिड दर्दनाशक काढ़ा बनाने को सिखाया है। हाँ। मैं वो काढ़ा बना के इसको दे दूंगी, ये डॉक्टर की शीशी में भर के वो कांताड़ी को दे देगा, तो कांता का दर्द भी गायब और कांता भी गायब। इसलिए कांता इधर से गायब होके अपने गांव गोंडल चली जाएगी ने। बेस्ट। बेटा, इनके दर्द में, इनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम जरा देख लो। हो रहा था, फिर से भी हो सकता है ना कांता बहन? हाँ ना। बेटा एक इंजेक्शन दे दो ताकि इनका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उनको अच्छी नींद भी आ जाए। पंकज। अरे क्षमा कीजिए अंकल जी, वो शल्य चिकित्सा में थोड़ा विलंब हो गया। कैसा है शल्य? शल्य? जिसकी तुम चिकित्सा कर रहे हो बेटा। शल्य किसी रोगी का नाम नहीं है अंकल जी, शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन। हाँ, याद आया, ये गुप्त ज्ञान आपने एक बार हमें दिया था पंकज, लेकिन
ये कांता बहन के दर्द की वजह से सब भूल गया। अब देखो बेटा, आप जरा यहाँ आइए प्लीज। आप जरा यहाँ आएंगे बेटा? इनके दर्द में, इनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम जरा देख लो। हो रहा था, फिर से भी हो सकता है ना कांता बहन? बेटा एक इंजेक्शन दे दो ताकि इनका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उनको अच्छी नींद भी आ जाए। अंकल जी, सुई की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि पीड़ा की मात्रा निम्न हो तो अनिवार्य नहीं है कि सुई दी जाए। ये लीजिए। अगर ये दवाई सरकार मान्य नहीं हुई तो एक और केस ठोक दूंगा, समझे? अरे किस तरह के इंसान हो तुम? यहाँ तुम्हारी बीवी दर्द से करा रही है और तुम केस ठोकने पर बैठे हो। मुझे कहने तो तुम गौन केस हो, गौन केस। चलो पंकज बेटा। अंकल। हाँ बेटा, क्या बात है? कोई टेंशन है? अंकल, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। हाँ, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और वो रमणीक भाई जो भी मांग रहे हैं ना, उनको दे दीजिए। उनको एक बार यहाँ से विदा करिए। ये नामुमकिन। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन धीरूभाई जो है वो झूठ के सामने झुक नहीं सकता। अंकल, पता नहीं कब इस बात का फैसला होगा, कब वो बेचारी अपने घर जा पाएगी। आप प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। हम जीत के बहुत करीब हैं बेटा, इस लड़ाई को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आप दोनों की लड़ाई में घर वाले और वो बेचारी कांताबेन सफर कर रही है। हम भी वही बोलता है, बेचारी कांताबेन नहीं है, बेचारा हम भी सफर करता है। लड़ाई बंद कर दो अंकल जी, प्लीज लड़ाई बंद कर दो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? पंकज ने हमारी कितनी मदद की है और परेश इस केस की जबरदस्त तैयारियां कर रहा है। उन दोनों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा अंकल जी। काली माँ को हम प्रसाद चलाएगा। ए आरती भाभी, थोड़ा और मनाओ, ये अंकल जी समझ जाएगा। देखो बेटा, मैं अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, लेकिन इस बार प्लीज मुझे माफ करो। ये लड़ाई तो मैं जीत कर ही रहूंगा बेटा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अरे बाबा, अंकल जी कीमत तुमको नहीं, कीमत हमको चुकाना पड़ेगा। अरे बाबा बंगाली, तुझे कुछ सोचना पड़ेगा जरूर। कहीं तू वकील बन के अदालत में गया और असली पुलिस ने तुझे पकड़ लिया तो इतना मार मारेगा, सारा का सारा दांत नाक लगाना पड़ जाएगा। ना 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 ना, हे दुर्गा माँ, बचा लो आज हमको। थैंक यू सो मच तुलिका। तुमने सही समय पर आकर मेरे पंकज जी को, हमारे पंकज जी को बचा लिया। अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। सच्ची में तुम ना मेरे पंकज के लिए, हमारे पंकज के लिए ईश्वर हो, भगवान हो। हम तुम्हारे आभारी हैं। अरे बहुत भाई बात यार, अब ये मेरी हिंदी मेरे पे भारी हो रही है। तुलिका जी, मैं भी बहुत आभारी हूँ आपका। इस स्थिति से तो आपके काढ़े ने बचा लिया, किंतु भविष्य में कांता जी की पीड़ा बढ़ गई तब क्या करेंगे? अरे तो वही काढ़ा वापस पिला देने का। ठीक है, तो एक बोतल और दीजिए। अरे एक बोतल दी नहीं यार तेरे को। वो तो पिला दी। पूरी की पूरी बोतल पिला दी? हाँ। भगवान, पूरी बोतल नहीं पिलाने की थी, उसको खाली एक गिलास पानी में 2 बूंद टपका के पिलाने का था। क्या? हाँ। अब क्या होगा? अब वो कांताबेन फूल जाएगी, उसकी सांसें जकड़ जाएगी, हाथ पग ऐसे आड़े टेढ़े हो जाएंगे, रंग काला पड़ जाएगा और हो सकता है कांताबेन की जान भी जा सकती है। रमणीक, तू मानहानि का दावा ठोक ही दे। इनफैक्ट जितने दावे ठोकना चाहता है ठोक दे। क्या है कि सबके फैसले एक साथ आ जाएंगे। 120-30 साल की तो सजा हो ही जाएगी ना सारा। याद रहे, ये केस हमें जीतना ही है।